तो जब मैंने रिक्वेस्ट करी थी तो सिर्फ और सिर्फ 4 लोग यहाँ पे थे। मुझे बताइए, क्या मैं अकेला काफ़ी हूँ? क्या आपको लगता है मैं अकेला ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ? भाई कहाँ गई पुणे यूनिवर्सिटी की यूनिटी? कहाँ गए वो बच्चे जो सोशल मीडिया पे मैसेज करते रहते कि सर हम लोगों को गैप चाहिए 2 पेपर के बीच में, और जब ज़रूरत होती है तब वहाँ पे कोई नहीं आता है। क्या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, टीचर, सब्जेक्ट से परेशान हो यार, अभी भी बैकलॉग के डर में जी रहे हो? तो मैं हूं ना। तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं यूनिवर्सिटी वाइज कस्टमाइज कोर्सेज, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग, लाइव सेशंस और उसके साथ साथ 1-to-1 टीचर इंटरेक्शन। तो अब देर किस बात? Join our community trusted by 1,50,000 plus students and download our app now. हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर। दोस्तों बीई 2019 पैटर्न का टाइम टेबल जब आउट हुआ था तो हम लोगों ने देखा कि 2 पेपर के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। आप सब लोगों के बहुत सारे कमेंट्स उस वीडियो पे आए थे और मैंने बोला था कि ये जो आपके सारे कमेंट्स हैं वो मैं किसी भी तरीके से किसी भी हाल में यूनिवर्सिटी तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सारे जितने कमेंट्स हैं उनकी प्रिंट आउट मेरे पास है और ये सारे कमेंट्स आज आपके सर ने यूनिवर्सिटी के अथॉरिटी तक ज़रूर पहुँचाए। कल भी मैंने एक वीडियो निकाला था और मैंने बोला था कि मैं यूनिवर्सिटी में जाऊंगा अलोंग विद युवक क्रांति दल के जो प्रेसिडेंट है सचिन सर के साथ, और जो भी मतलब कुलगुरु मिले या फिर श्री महेश काकड़े सर मिले या फिर जो भी प्रो वीसीओ उनसे बात करके ये जो टाइम टेबल है उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं क्या, उसके बारे में हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे। अब मैंने आज सुबह भी आपको बोला था कि यूनिवर्सिटी के मेन बिल्डिंग पे आप आ जाइए, जितने लोग पॉसिबल है उनके लिए। कल पोल भी कराया था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन मैं आपको बताऊं भाई बस 4 लोग आए थे। तो इतने सारे कमेंट्स आने के बाद जब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ही के काम के लिए मैं जा रहा हूँ, आप ही को आपके फाइनल पेपर अच्छे से जाए, अदरवाइज 6 महीने के बाद आपको वापस बैकलॉग लगने के बाद पेपर देने पड़ेंगे। तो जब मैंने रिक्वेस्ट करी थी तो सिर्फ और सिर्फ 4 लोग यहाँ पे थे। मुझे बताइए, क्या मैं अकेला काफ़ी हूँ? क्या आपको लगता है मैं अकेला ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ? भाई कहाँ गई पुणे यूनिवर्सिटी की यूनिटी? कहाँ गए वो बच्चे जो सोशल मीडिया पे मैसेज करते रहते कि सर हम लोगों को गैप चाहिए 2 पेपर के बीच में, और जब ज़रूरत होती है तब वहाँ पे कोई नहीं आता है। तो भाई मैं आपको बता दूं, जब सुबह में गया उसके बाद सचिन सर भी आ गए, हम दोनों ने एक लेटर रेडी करा और वो लेटर रेडी करके हम लोग गए कुलगुरु सर से मिलने। कुलगुरु सर अवेलेबल नहीं थे। उसके बाद श्री महेश काकड़े सर को हम लोगों ने कॉल लगाया तो वो भी अवेलेबल, लीव पे थे, वो भी अवेलेबल नहीं थे। अब उसके बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा था कि हम लोग प्रो वीसी डॉक्टर सोनवने सर उनसे बात करें। तो भाई हम लोग जो जितने भी लोग थे, सिर्फ मेरे साथ 4 लोग थे और हम 6 लोग यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन सेक्शन के साइड में जो उनका ऑफिस है सोनवने सर का एडमिन सेक्शन में, वहाँ पे हम लोग गए। वहाँ पे जाने के बाद सर से जब हम लोगों की बात हुई तो सर ने बहुत अच्छी तरीके से कुछ चीज़ें हम लोगों को बताई। सबसे पहले तो उन्होंने कहा भाई एक दिन के बाद इमीडिएट पेपर है तो क्या दिक्कत है, एक साथ सारे पेपर्स खत्म हो गए तो हम लोगों को रिजल्ट लगाने के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी और पेपर डिलेड नहीं हो जाएंगे। फिर जब हम लोगों ने उनको समझाया कि सर सिचुएशन इस तरीके की कि कोविड के पहले भी ऐसा कभी नहीं था कि 2 पेपर के बीच में कोई गैप ना हो। इसका मतलब है हर एक पेपर के बीच में बच्चों को गैप है। बहुत सारे बच्चे जो सासवड रहते हैं, नारायणगांव रहते हैं, दौंड रहते हैं, जो कि सिटी एरिया में इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर लॉ कर रहे हैं या फिर फार्मेसी कर रहे हैं, यार उन सारे बच्चों के लिए आने जाने में 1.5-2 घंटे अगर जा रहे हैं, रात में लोग जगते पढ़ाई करने के लिए, ना 5 दिन उनकी नींद होगी, तो ये सारा सिनेरियो बच्चों का समझ में लेना बहुत ज़रूरी है। तो उनका सबसे पहले तो कहना इस पे ये था, उनका सबसे पहले कहना था कि यार लॉकडाउन के पहले तो हर रोज़ पेपर हुआ करते थे। तो फिर हम लोगों ने उनको लॉकडाउन के पहले का टाइम टेबल दिखाया। फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में जो लोखंडे सर है जिन्होंने टाइम टेबल सेट करने में बहुत बड़ा उनका रोल है, उनको ही डायरेक्टली बुलाया। उनको बुलाने के बाद हम लोगों का उनके साथ भी डिटेल में डिस्कशन हुआ और उसके बाद उन्होंने बोला कि इस साल जो बीई के साथ साथ एसई का टाइम टेबल हुआ करता था पहले, लॉकडाउन के पहले, वो अब एसई का टर्म एंड ही नहीं हो चुका है, इसलिए हम लोग साथ में टाइम टेबल नहीं रख पाए, इसलिए हम लोगों ने टाइम टेबल में गैप नहीं रखी है। अब बहुत सारे डिस्कशंस के बाद हम लोगों ने ये बोला एटलीस्ट यार एक दिन इमीडिएट एवरी पेपर के बाद गैप दे, अगर आप नहीं दे सकते हो, टाइम टेबल नहीं बैठ सकता है, रिजल्ट्स आपके
आपके समय पे नहीं लग सकते, तो प्लीज़ इसके बारे में आप ज़रूर सोचिए। तो उस पर उनका कहना था कि अगर मैं कुछ उसको रिवाइज़ कर पाऊँ तो हम लोगों को एक्चुअल में पहले तो कुलगुरु से बात करनी पड़ेगी, उसके बाद बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के मेंबर्स के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके हम लोग इस पे काम करेंगे। तो भाई लाइन से जो आपके पहले 3 पेपर है, हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट करी कि वहाँ पे अगर आप लोग छुट्टी दे सकते हो कहीं बीच में तो ज़रूर देखिए, और उसके बाद के 2 पेपर के बीच में भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी। तो हमारी तरफ से तो हम लोगों ने काम किया, लेकिन उनका एक बहुत सटीक सवाल था, वो ये था कि कहाँ है बच्चे जिनको गैप चाहिए 2 पेपर के बीच में। भाई मेरे पास बस 4 लोग थे जिनको मैं लेके गया था। मुझे बताइए, आपके लिए अगर हम लोग खड़े रह रहे, हम लोग बात कर रहे, हम लोग संगठनाएं के साथ जा रहे, तो मुझे बताइए आप हो कहाँ पे? बस सोशल मीडिया पे हाय हेलो कर रहे हो, सपोर्ट जता रहे हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट भाई साहब कि आप आओ। अब बी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, 3rd ईयर के जो टाइम टेबल है वो भी ऑलरेडी उन लोगों ने रेडी करके रखा हुआ है, और आपको मैं बता दूं उस टाइम टेबल में भी शायद एक भी दिन का गैप ना हो। तो 3rd ईयर हो, 2nd ईयर हो और आगे जाके 1st ईयर, इन सभी को ये सारा जो टाइम टेबल वाला सीन है वो सहन करना पड़ेगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट थी दोस्तों, मैंने मेरी तरफ से जितनी कोशिश करनी है वो कोशिश पूरी तरीके से करी, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। लेकिन वही चीज़ होती है ना, एक अकेला इंसान क्या कर पाएगा। तो इसके बाद अगर इससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स आएंगे तो मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा। बस आज अगर हम लोग ये सर्कुलर, ये लेटर यूनिवर्सिटी को देने के बाद भी अगर हार गए, तो ये समझ लेना कि जस्ट बिकॉज मेरे पास मेरे बच्चे वहां पे नहीं आए इसलिए मैं हार गया और आपको हर एक दिन पेपर देना पड़ा। ये बात आप प्लीज़ समझ लो। दोस्तों आगे जाके हमेशा याद रखना, अगर कोई आपके लिए यार क्या मतलब मोटिव क्या हो सकता है मेरा, अगर कोई आपके लिए कुछ काम करने की कोशिश कर रहा है तो भाई उसको प्लीज़ सपोर्ट करो। अगर वो रिक्वेस्ट कर रहा है, मैंने इसके पहले कितनी बार आपको यूनिवर्सिटी में बुलाया था बताइए, मैंने हार्डली आपको यूनिवर्सिटी में बुलाया था यार। अब जबकि ज़रूरत थी जहाँ पे बी के साथ साथ एससी और टी के लोगों का भी काम हो सकता था, उन्होंने कहा हमारे पास कोई कंप्लेन नहीं आई है कि यार टाइम टेबल में चेंज करना है या फिर 2 दिन के बीच में 2 पेपर के बीच में गैप क्यों नहीं। तो भाई ऐसे जवाब जहाँ पे बच्चे आंसर्स दे सकते थे, हम लोग आंसर्स देने में वहां पे नाकामयाब रहे जस्ट बिकॉज आप लोग नहीं। तो नेक्स्ट टाइम से प्लीज़ ख्याल रखना, जितने भी अपडेट्स रिलेटेड टू दिस आएंगे वो सारे अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाने का काम ज़रूर करते रहूँगा। थैंक यू सो मच।